भाई साहब, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने 12th एजी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, मृदा कोलॉइड्स। मृदा कोलॉइड्स है ना, सॉइल कोलॉइड्स, जिसके अंदर अपन ने कल फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर की, उसके अंदर अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कोलॉइड्स से संबंधित और कोलॉइड्स के गुण पढ़े थे। तो सबसे पहले 1-2 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं कल पिछली क्लास का, फिर उसके आगे अपन आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था आपके कि कोलॉइड शब्द कहाँ से लिया हुआ है। तो कोलॉइड शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। जिस ग्रीक भाषा के कौन से शब्द? कोला से लिया हुआ है। ग्रीक भाषा के कोला शब्द से लिया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? गोंद। और दूसरा है ओड्स। कोलॉइड्स बनता है ना ओड्स, तो इसका अर्थ होता है समान। तो कोलॉइड्स का मतलब क्या हो गया? कोलॉइड्स का मतलब हो जाएगा आपके किसके समान? गोंद के समान। गोंद के समान। ये तो हो गया आपके कोलॉइड्स का मतलब। फिर अपन ने कोलॉइड्स की परिभाषाएं पढ़ी थी, और कोलॉइड्स विज्ञान रसायन का जनक किसे कहा गया था? दिमाग लगाओ देखें, कल बताया था मैंने आपको, थॉमस ग्राहम को, है ना। थॉमस ग्राहम को क्या बताया था? आपके कोलॉइड रसायन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कोलॉइड केमिस्ट्री का जनक। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी 2 परिभाषाएं, क्रिस्टल लाभ, और दूसरी पढ़ी थी अपन ने कोलॉइड। क्रिस्टल लाभ किसे कहते हैं अपन? जो वे पदार्थ जो झिल्ली से आसानी से क्या हो सकते हैं? विसरित हो जाते हैं, उन्हें तो अपन क्रिस्टल लाभ कहते हैं। और कोलॉइड किसे कहते हैं? जो जिनका विसरण की दर क्या होती है? विसरण की गति बहुत कम होती है, मंद होती है, कम या मंद होती है, या बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल विसरण नहीं होता, तो वो कोलॉइड्स कहलाते हैं। इसके बारे में पढ़ लिया था। फिर मृदा कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था। मृदा कोलॉइड्स क्या होते हैं? कि मृदा कोलॉइड्स वे होते हैं जिनके कणों का आकार 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन, है ना, 100 मिली माइक्रोन के बीच में होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? मृदा कोलॉइड्स मृदा कोलॉइड्स कहलाते हैं। और अधिकतम इसकी सीमा हो सकती है आपके 500, ये बात की थी। और जो कोलॉइड के गुण रखते हैं वो। फिर उसके बाद में इसके गुणों के बारे में बात की थी। तो गुण अपन ने 7 प्रकार के गुण पढ़े थे। विषमांगता के बारे में, विषमांगी विलयन होता है। फिर उसके बाद में विसरण के पढ़ा था, ये अर्धपारगम्य में झिल्ली से विसरित नहीं होता है। ब्राउनियन गति के बारे में पढ़ा, ब्राउनियन गति। फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने विद्युत आवेश क्या होता है? ऋणावेश होता है इसके कणों के आपार ये ऊपर। फिर अपन ने टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो आपके थंबनेल पे फोटो लगी हुई है वीडियो के, है ना, टिंडल प्रभाव से संबंधित ब्राउनियन गति की। फिर अधिशोषण और फिर अवक्षेपण, ये तो थे किसके? कोलॉइड्स के गुण थे। अब आज अपन पढ़ेंगे, कल तो अपन ने सिर्फ किसके गुण पढ़े थे? कोलॉइड्स के गुण। आज अपन पढ़ेंगे मृदा कोलॉइड्स के गुण। किसके? मृदा कोलॉइड्स के गुण। कोलॉइड्स के बाद में आज अपने हैं मृदा कोलॉइड्स के गुण। इनके बारे में बात करेंगे, कोलॉइड्स और मृदा कोलॉइड्स के गुण। अब मृदा कोलॉइड्स के गुण क्या है? सिंपल है, ज़्यादा कोई नहीं, जो कोलॉइड्स के समान ही है। कोलॉइड्स के हम पढ़े थे ना, वैसे ही लगभग इसी के गुण हैं, 5-4 गुण हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण है आपके ससंजन और आसंजन। क्या है? ससंजन एवं आसंजन। ससंजन एवं आसंजन, कोलॉइड्स के गुणों के अंदर ससंजन और आसंजन के बारे में बात करें अपन। ये अब मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी ससंजन से संबंधित और आसंजन की परिभाषा बताई थी, आपको याद होगी, शब्द दे के याद आ गई होगी। नहीं आई है तो फिर भी मैं बता दूंगा वापस, लेकिन एक बार आप मनन करो तो आपको याद आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ससंजन मतलब स 2 बार आया हो ना, स समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण। और आसंजन का मतलब है कि असमान गुणों वाले समूह के मध्य आकर्षण। आगे बात समझ में? ससंजन का मतलब तो समान गुणों के मध्य आकर्षण, असंजन का मतलब असमान गुणों के मध्य आकर्षण। बहुत सिंपल सी बात है। तो इनकी परिभाषा मैं एक बार लिख देता हूँ ससंजन की। तो क्या हो जाएगी आपके? समान गुणों
अणुओं के मध्य, समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को ससंजन कहते हैं। आगे भाषा में सिंपल सी परिभाषा है, दो बार से समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को अपन कहते हैं ससंजन। तो ये गुण पाया जाता है इसके अंदर। और दूसरा है असंजन की बात करें अपन, तो असंजन की परिभाषा हो जाएगी आपके असमान गुणों, असमान अणुओं या फिर गुणों वाले असमान अणुओं। असमान का मतलब क्या हो गया आपके, जैसे अलग अलग प्रकार के है ना। असमान अणुओं जैसे क्या है, कोई ठोस अवस्था में, ठोस तो आप जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं होती है। एक तो ठोस होती है, एक होती है आपके द्रव, और तीसरी कौन सी है, गैस। तो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसके अंदर असमान का मतलब हो गया आपके असमान का मतलब जिसके अंदर एक ठोस अवस्था और दूसरी द्रव अवस्था, या फिर एक द्रव और दूसरी गैस, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की ठोस अवस्था का ठोस प्रावस्था का द्रव प्रावस्था में, ठोस प्रावस्था का द्रव प्रावस्था के मध्य आकर्षण को अपन क्या कहेंगे, आसंजन कहते हैं। तो आगे बात समझ में, ससंजन पहला गुण अपने पढ़ा है ससंजन और आसंजन। तो ससंजन का मतलब समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को क्या कहते हैं अपन, ससंजन। और असमान अणुओं वाले जैसे ठोस और द्रव प्रावस्था के मध्य आकर्षण, वो आसंजन। तो ये दोनों गुण कौन दर्शाता है, आपके मृदा कोलेट्स दर्शाते हैं। तो पहला गुण तो हो गया आपके ससंजन और आसंजन। फिर दूसरा है आपके सुगठ्यता, प्लास्टिसिटी, इंग्लिश में पढ़े तो ये भी आपके आया हुआ है, 2nd चैप्टर के अंदर इसकी परिभाषा बताई थी मैंने आपको। सुगठ्यता या फिर प्लास्टिसिटी, इंग्लिश में बात करें तो प्लास्टिसिटी, सुगठ्यता या प्लास्टिसिटी। अब ये सुगठ्यता क्या होती है, इसके बारे में बात करें अपन, तो सुगठ्यता का मतलब ये होता है कि ये सुगठ्यता का गुण दर्शाती है, मृदा कोलेट्स गुण दर्शाते हैं। अब ये होती क्या है सुगठ्यता, इसकी बात करें अपन, तो सुगठ्यता का मतलब होता है कि किसी के मृदा के ऊपर अपन क्या करें, मृदा के ऊपर अपन बल लगाएं। क्या लगाएं, मृदा पर बल लगाएं, मृदा पर अपन बल लगाएं तो वो एक रूप से क्या हो जाएगी, दूसरे बल लगाने पर लगाएं तो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वो दूसरे रूप में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर अपन ये बल वापस परिवर्तित हो जाएगी और बल वापस हटाएंगे अपन, वापस क्या करेंगे अपन, बल हटाएंगे तो वह बल हटाने पर वापस उसी रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बल हटाने पर वापस उसी रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसको अपन क्या कहेंगे, आपके प्लास्टिसिटी या सुगठ्यता। मतलब किसी वस्तु के ऊपर अपन बल लगा के रखेंगे तब तक तो उसके रूप में परिवर्तित होगा। जैसे किसी वस्तु है, इसको अपन दबा के रखेंगे, जैसे आप देखते हैं स्पंज को देखते हैं, उसके ऊपर जैसे अपन बल लगा के रखेंगे तो बल लगाने से क्या हो जाएगा, आपके वो बल लगाने तक तो वो उसके रूप में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे ही बल हटाएंगे अपन, वो वापस उसके उसी रूप में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, आपके सुगठ्यता कहलाती है। तो सुगठ्यता का गुण भी कौन दर्शाते हैं, आपके मृदा कोलाइड्स दर्शाते हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि सुगठ्यता का गुण कौन दर्शाते हैं, मृदा कोलाइड्स। ये 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके, कोलाइड्स के गुण बताइए, मृदा कोलाइड्स के ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुगठ्यता का गुण दर्शाते हैं, बल लगाने पर तो रूप में परिवर्तन होता है और बल हटाने पर वापस उसी रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसको अपन कहते हैं सुगठ्यता। अब ये सुगठ्यता का गुण क्या होता है, अपन अभी इसी क्लास के अंदर आगे बात करेंगे सिलिकेट क्ले के बारे में। किसके बारे में, सिलिकेट क्ले।
सिलिकेट क्ले मतलब जिसके अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सिलिकेट क्ले के बारे में अपन बात करेंगे आपके। तो सिलिकेट क्ले को कितने भागों में बांटा गया? खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो होता है आपके, कल बात नाम भी बताए थे मैंने, मांटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट। 3 प्रकार के खनिज पढ़ेंगे अपन, इनकी पूरी डिटेल से बात करेंगे कि ये किस प्रकार के होते हैं, क्या कार्य करते हैं, इनका निर्माण किससे हुआ होता है, क्या स्पेस पाया जाता है। तो सुगठियता का गुण है वो क्या होते हैं, सबसे अधिक तो दर्शाते हैं आपके ये मांटमोरिलोनाइट, तो सबसे अधिक दर्शाते हैं, सबसे अधिक, और सबसे कम दर्शाते हैं आपके ये केओलिनाइट क्या होते हैं, उससे कम दर्शाते हैं। तो सुगठियता का गुण कौन दर्शाते हैं सबसे ज़्यादा? तो मांटमोरिलोनाइट, और सबसे कम दिखाए जाते हैं केओलिनाइट। ये ध्यान रखें आप, क्वेश्चन आता है सुगठियता का गुण कौन से पदार्थ सबसे ज़्यादा दर्शाते हैं? तो मांटमोरिलोनाइट के खनिज समूह के पदार्थ ज़्यादा दर्शाते हैं और केओलिनाइट के समूह कम दर्शाते हैं। तो दूसरा गुण हो गया आपके सुगठियता का। अब नंबर 3 है आपके सुगठियता के बाद में है फ्लोकुलेशन एंड डिफ्लोकुलेशन। हिंदी में कहें तो इसको उन्नी पिंडन और उन्नी पिंडन नाम है, बाकी है सिंपल। उन्नी पिंडन एवं उन्नी पिंडन एंड उन्नी पिंडन। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश शब्द है आपके ये फ्लोकुलेशन, और इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्लोकुलेशन एंड डिफ्लोकुलेशन। दोनों शब्द याद रखना इंग्लिश में, हिंदी में आप जैसे याद रख सकते हो वैसे। उन्नी पिंडन और उन्नी पिंडन का गुण भी कौन दर्शाते हैं आपके ये? मर्दा कोलॉइड दर्शाते हैं। अब मर्दा कोलॉइड दर्शाते हैं उन्नी पिंडन और यह होता क्या है? होने का मतलब ये है, कल अपन ने बात की कि कोलॉइड्स के ऊपर आवेश कौन सा होता है? कौन सा आवेश होता है याद करो? ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है। किसके ऊपर? मर्दा कोलॉइड्स के ऊपर। तो मृत्तिका के कणों पर क्या पाया जाता है? आपके क्ले के कणों पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है, जिसके कारण इनके कण क्या होते हैं? कल मैंने बताया था आपको 3 शब्द, एक तो बताया था विलयन, एक बताया था निलंबन, और एक बताया था कोलॉइड। ठीक है ना? तो इनके कणों के अंदर क्या होता है? निलंबन पाया जाता है, जिसके कारण इनके कण क्या होते हैं? निलंबन में होते हैं। तो निलंबन में होने पर यदि इसके निलंबन के विलयन में अगर अपन क्या मिला दें? विद्युत अपघट्य विलयन मिला दें, विद्युत अपघट्य का कोई विद्युत अपघट्य मिला देते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है? इसके कणों के मध्य जो ऋणावेश होता है वो कम या समाप्त हो जाता है और वो कण आपस में समुच्चय में आ जाते हैं। क्या हुआ? उन्नी पिंडन किसे कहते हैं? कि जो मृत्तिका के कणों पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनके कण क्या किस में होते हैं? आपके निलंबन में होते हैं, घुलते नहीं है ना, कण अलग से दिखाई देते हैं, निलंबन में होते हैं। तो इन निलंबन के कणों में यदि अपन क्या डालते हैं? विद्युत अपघट्य डाल दें, विद्युत अपघट्य डाल देते हैं, मिला देते हैं, तो ये ऋणावेश कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणावेश कम हो जाता है। और ऋणावेश कम हो जाने से क्या हो जाएगा? आपके ऋणावेश कम हो जाने से इनके कण, किसके कण? मृत्तिका के कण। ऋणावेश कम होने से मृत्तिका के कण, मृत्तिका को इंग्लिश में कहते हैं क्ले, ध्यान रखना। मृत्तिका के कण क्या हो जाते हैं? एक समुच्चय में जुड़ जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, समुच्चय बना लेते हैं, मिलकर एक समुच्चय बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? उन्नी पिंडन। परिभाषा आई समझ में? सिंपल सी परिभाषा है कि मृत्तिका के कणों पर ऋणावेश होता है, जिसके कारण वो कण निलंबन में रहते हैं, और निलंबन में होने पर अगर उसके अंदर अपन विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो उनके कणों के अंदर ऋणावेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाने से मृत्तिका के कण क्या हो जाएंगे? समुच्चय बना लेंगे, और समुच्चय बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? उन्नी पिंडन कहते हैं या फ्लोकुलेशन कहते हैं।
आगे अब इसी के विपरीत है विउर्णी पिंडन, छोटी सी परिभाषा है, जो ये समुच्चय बनाते हैं और ये इसके विपरीत प्रक्रम है जिसके अंदर ये समुच्चय के जो कण हैं वो वापस अलग अलग टूट जाते हैं, अलग अलग बिखर जाते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, विउर्णी पिंडन। समझ में आई परिभाषा, सिंपल है, नोट्स के अंदर भी दी हुई है, आपको देख लेना आप। उर्णी पिंडन और विउर्णी पिंडन की परिभाषा लिखा ही हुई है, और समझने की परिभाषा क्या है, अगर आपको समझ में आ जाएगी तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार वापस देखो, उर्णी पिंडन की परिभाषा कि मृत्तिका के कणों पर ऋणावेश होता है, जिसके कारण ये कण किस में होते हैं, निलंबन में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, निलंबन में होते हैं। और अगर अपन इस निलंबन वाले विलयन के अंदर क्या मिला दें, विद्युत अपघट्य मिला दें, अपघट्य मिला देंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपके ये ऋणावेश कम हो जाएगा, और ऋणावेश कम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे ये कण, मृत्तिका के कण समुच्चय बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समुच्चय बना लेंगे, और इस समुच्चय बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उर्णी पिंडन कहते हैं। आई बात समझ में, उर्णी पिंडन किसे कहते हैं। और विउर्णी पिंडन का मतलब है ये समुच्चय वापस टूट जाना, समुच्चय क्या होगा, टूट जाता है तो इसे अपन क्या कहेंगे, समुच्चय अगर टूट जाता है तो इसे अपन क्या कहेंगे, विउर्णी पिंडन, डिफ्लोकुलेशन। समझ में आ गई बात, सिंपल सी परिभाषा है छोटी सी, कि समुच्चय निलंबन में विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, ऋणावेश कम हो जाएगा तो समुच्चय बना लेंगे, जिसको अपन उर्णी पिंडन, फ्लोकुलेशन, और समुच्चय वापस टूट जाएगा तो विउर्णी पिंडन। बस सिंपल सी बात है। तो तीसरा गुण ये उर्णी पिंडन और विउर्णी पिंडन का गुण भी कौन दर्शाते हैं, आपके मृदा कोलेट्स दर्शाते हैं। फिर उसके बाद में है इसका लास्ट गुण नंबर 4 है आपके फैलाव, फैलाव एवं संकुचन। क्या है, फैलाव एवं संकुचन, फैलाव एवं संकुचन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, फैलाव, स्वेलिंग, संकुचन, श्रिंकेज। फैलाव एवं संकुचन का गुण भी क्या होता है, इसके अंदर मृदा कोलेट्स के अंदर पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि मृदा के कण होते हैं, जो मृत्तिका के कण, बहुत देख लेना आप, चिकनी मिट्टी होती है बहुत, जिनके कण बहुत महीन होते हैं, क्ले, है ना। मृदा कोलेट क्या होते हैं, क्ले से छोटे कण। तो अगर इनके अंदर अपन जल डालेंगे, मृत्तिका के कणों में, कणों के संपर्क में, अगर कणों के संपर्क में जल को डाल आता है, संपर्क में जल आता है तो क्या होगा, कणों के संपर्क में अगर जल आएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपके आता है तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये फैल जाएंगे ना, फैल लेंगे। तो इस गुण को अपन क्या कहते हैं, फैलना, फैलाव। और अगर अपन जैसे ही इसके अंदर से क्या होगा, ये जल सूखने लगेगा, जल क्या हो जाएगा, जल सूखने लगेगा तो वापस क्या हो जाएंगे, इसके अंदर संकुचन आ जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत महीन कण होते हैं उसके अंदर, आप देखना आपके खेतों में भी, जैसे मिट्टी बहुत चिकनी है तो उसके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो मिट्टी जल को तो सोख लेगी और वो कण क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और जैसे ही वो वापस जल सूख जाएगा तो उसके अंदर देखना, जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगी, जैसे ये फूल गई अभी तो फैलाव है, फिर उसके अंदर जैसे सूखेगी तो इसके अंदर ऐसे इस प्रकार से दरारें पड़ जाएगी। देखना आप खेतों के अंदर, या आपकी चिकनी मिट्टी हो जहाँ पर देख लेना, पानी डाल के देखना, पहले तो वो फूल जाएगी, पानी सूखेगी, तब सूखने के बाद में क्या हो जाएगी, उसके अंदर दरारें पड़ जाएगी। उस दरारें पड़ने वाले गुण को ही अपन क्या कहते हैं, संकुचन, और फूलने वाले गुण को क्या कहते हैं, फैलाव, स्वेलिंग और श्रिंकेज। तो ये गुण क्या होता है, सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है आपके, मैंने उसके अंदर भी बताया था। सुगठिता का गुण कौन दर्शाते हैं, मांट मोरिलोनाइट अधिक दर्शाता है, केओलिनाइट कम दर्शाता है। तो फैलाव और संकुचन का गुण भी सबसे अधिक कौन दिखाता है आपके, मांट मोरिलोनाइट तो अधिक दर्शाता है फैलाव और संकुचन का गुण, और इलाइट समूह है वो दर्शाता है आपके मध्यम, और केओलिनाइट समूह है, केओलिनाइट समूह ये दर्शाता है आपके सबसे कम, फैलाव और संकुचन के गुणों को सबसे कम दर्शाता है केओलिनाइट वाला समूह। सबसे अधिक दर्शाता है आपके मांट मोरिलोनाइट।
और उससे कम दर्शाता है इलाइट, और उससे कम दर्शाता है आपके केओलिनाइट। तो ये तो हो गए आपके मृदा कोलॉइड के 4 प्रकार के गुण पढ़े अपन ने। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने कौन सा गुण, देखो 4 नंबर तो लिखा हुआ, 1 नंबर पढ़ा अपन ने ससंजन आसंजन, फिर 2 नंबर पढ़ा अपन ने ससंजन आसंजन के बाद में पढ़ा सुगठ्यता, 3 नंबर पढ़ा अपन ने उन्नीपिंडन एवं विउन्नीपिंडन। तो ये आपके गुण पढ़े थे अपन ने, सुगठ्यता फैल, और लास्ट नंबर 4 ये लिखा हुआ है, ये फैलाव एवं संकुचन। तो ये चारों गुण कौन दर्शाते हैं, आपके मृदा कोलॉइड्स दर्शाते हैं। अब पढ़ेंगे अपन मृदा कोलॉइड्स के प्रकार। पहले अपन ने पढ़ लिया कोलॉइड्स के गुण पढ़ लिए, उसके बाद में पढ़े अपन ने मृदा कोलॉइड्स के गुण पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे आपके किसके, मृदा कोलॉइड्स के बाद में अपन पढ़ेंगे आपके मृदा कोलॉइड्स के प्रकार। मृदा कोलॉइड्स के प्रकार। मृदा कोलॉइड्स के प्रकार के अंदर अपन बात करेंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं मृदा कोलॉइड्स। क्या होते हैं, 2 प्रकार के मृदा कोलॉइड्स होते हैं। पहला प्रकार है आपके अकार्बनिक कोलॉइड्स, अकार्बनिक कोलॉइड, और दूसरा पढ़ेंगे अपन कार्बनिक कोलॉइड। कार्बनिक कोलॉइड पहला तो है अकार्बनिक कोलॉइड और कार्बनिक कोलॉइड। अकार्बनिक कोलॉइड को फिर वापस 2 भागों में बांटा गया आपके, एक तो है सिलिकेट क्ले, और दूसरी है एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम एवं आयरन हाइड्रोक्साइड। ये हो गई आपके दूसरे प्रकार की। अकार्बनिक क्ले को 2 भागों में बांटा गया, सिलिकेट क्ले और एल्यूमिनियम एवं आयरन हाइड्रोक्साइड वाली क्ले। अब इस सिलिकेट क्ले को वापस 3 भागों में बांटा गया आपके। पहला तो है, नीचे दिखेगा और नहीं दिखेगा, ऊपर लिख देता हूँ। सिलिकेट क्ले को आपके 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, ऐसे देख लेना आप। सिलिकेट क्ले को वापस कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, जो मैंने बात कर ही रहा हूँ मैं आपके शुरू से। सबसे पहला आपके केओलिनाइट, दूसरा है आपके मांट मोरिलोनाइट, और तीसरा है आपके, ये हो गया आपके दूसरा प्रकार का, ठीक है, और तीसरा है इलाइट। तो ये 3 प्रकार के आपके क्या हैं, सिलिकेट क्ले को बांटा गया है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके, सबसे इंपॉर्टेंट है केओलिनाइट, मांट मोरिलोनाइट, इलाइट। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूरी डिटेल से पढ़ाऊँगा मैं आपको एकदम पूरे 0 लेवल से। तो मृदा कोलॉइड्स के कितने प्रकार हो गए आपके, 2 प्रकार, अकार्बनिक कोलॉइड्स और कार्बनिक कोलॉइड। अकार्बनिक कोलॉइड को 2 भागों में बांटा गया, सिलिकेट क्ले और एल्यूमिनियम आयरन हाइड्रोक्साइड। फिर सिलिकेट क्ले को 3 भागों में बांटा गया, केओलिनाइट, मांट मोरिलोनाइट, इलाइट। इन सब के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। किन के बारे में, इन तीनों चीज़ों के बारे में। इससे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, आपके सिलिकेट क्ले की कुछ गुण है ना, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। निम्न प्रकार से इनको समझ सकते हैं अपन, इनकी संरचना को कैसे पढ़ें उनके बारे में, फिर उसके बाद में इन तीनों के बारे में डिटेल से बात। और एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है हर साल, इसके अंदर आप 2019 का पेपर उठा के देख लेना, चाहे 20 का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन बनता है। तो मिटा दूँ ये। अब है आपके मृदा कोलॉइड्स के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, जिसका अपन ने वो डायग्राम बना के देख लिया है, ड्रॉ करके देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं। अब है आपके सबसे पहले तो अकार्बनिक कोलॉइड किसे कहेंगे, अकार्बनिक कोलॉइड। अकार्बनिक कोलॉइड उन्हें कहेंगे, इनको अपन क्या कह सकते हैं, खनिज कोलॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कोलॉइड भी कहते हैं इनको।
इसमें मुख्य रूप से कौन से रूप आते हैं? क्ले आते हैं। खनिज क्लोराइड भी कहते हैं इसको पहले, अकार्बनिक क्लोराइड को। और इसके अंदर क्या आता है? मुख्य रूप से क्ले आती है, मृत्तिका, जिसका कण सबसे छोटा होता है ना, क्ले आती है। और इनके कणों का व्यास कितना होता है? मृत्तिका के कणों का व्यास क्या होता है? 2 माइक्रोन। 2 माइक्रोन कह दो, या फिर आप कह दो इसको 0.002 mm का कण होता है मृत्तिका के कणों को, तो उनको अपन अकार्बनिक क्लोराइड्स कहते हैं। अकार्बनिक क्लोराइड को अपन बात कर लिए, अपन ने 2 भागों में बांटा गया आपके, मुख्य रूप से कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से अभी बताया रहे? पहला तो पढ़ा अपन ने सिलिकेट क्ले, और दूसरा है एल्यूमिनियम एंड आयरन के हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो अपन पहले सिलिकेट क्ले के बारे में, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अकार्बनिक क्लोराइड तो समझ में आ गया, मृत्तिका आती है, इंपॉर्टेंट, इसको खनिज क्लोराइड भी कहते हैं। और इनके कणों का व्यास कितना होता है? व्यास होता है आपके 2 माइक्रोन या 0.002 mm तक होता है, इससे कम होता है ना, 2 mm से व्यास कम हो, 2 mm से व्यास कम, ये ध्यान रखें। अब है सिलिकेट क्ले के, अब अगली एडिंग लगाओ आप, सिलिकेट क्ले। इसके अकार्बनिक क्लोराइड के 2 भाग है ना, जिसके अंदर आयरन हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम आयरन हाइड्रोक्साइड और सिलिकेट क्ले। अब सिलिकेट क्ले को वापस कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। पहले इसके गुण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सिलिकेट क्ले। तो इसका निर्माण, ज़्यादातर सिलिकेट क्ले कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर कौन से होते हैं? समशीतोष्ण प्रदेश होते हैं, समशीतोष्ण प्रदेश होते हैं, वहाँ पर क्या होती है आपके? ये सिलिकेट क्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। समशीतोष्ण मतलब जहाँ ना तो ज़्यादा कोई गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, समशीतोष्ण बीच का माहौल होता है, समशीतोष्ण प्रदेशों में ये ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके कुछ संरचना को समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसके 3-4 जो पॉइंट है उनको पढ़ते हैं। तो सिलिकेट क्ले का सबसे पहले संरचना के आधार पर इसका रूप, इसका शेप क्या होता है? तो सिलिकेट क्ले का रूप होता है आपके, इसको अगर अपन किसके आधार पर देखें, ये अपन को सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनके कणों का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है, 2 माइक्रोन से भी कम होता है, या अपन 0.002 mm से छोटा होता है। तो नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देता। इनको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं अपन इसको देखने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अगर इस सिलिकेट क्ले को अपन देखते हैं तो इसके कण आपके दिखाई देते हैं। कैसे? इसके कण होते हैं जो प्लेट्स के आकार के, प्लेट्स, या फिर जैसे अपन अपनी किताब होती है, पुस्तक होती है ना, अपनी पुस्तक के जो पन्ने होते हैं, पुस्तक के जो पृष्ठ होते हैं, पुस्तक के पृष्ठों की पतली परत के समान होते हैं। किसकी? या तो प्लेट्स होती है पतली पतली, जैसे इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार के, इसको अगर अपन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं आपके, कौन? सिलिकेट क्ले का। और देखते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। तो ये प्लेट्स या पुस्तक, अपनी किताब को खोलते हैं अपन, तो किताब के जो पन्ने निकलते हैं ना, उन पन्नों के आधार पर होता है, उसके जैसी होती है। और ये स्तरीय आकार की होती है, या फिर षटभुजाकार अनियमित छड़नुमा, क्या होती है? षटभुजाकार होती है, या फिर या अनियमित छड़ के आकार की होती है, छड़नुमा पाए जाते हैं। ये ध्यान रखें आप। पहला गुण तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पुस्तक के पृष्ठों के समान पतली दिखाई देती है। अब है दूसरा गुण आपके, इसके दूसरे के अंदर है इसका सतही क्षेत्रफल। पहला हो गया, फिर है दूसरा सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। मृत्तिका के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे ये बड़ा कण है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बाहर का सरफेस एरिया होता है। अगर मैं इस कण को और बीच में से काट दूंगा तो ये एक सरफेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, और काट दूंगा तो ये 2 सरफेस बन जाएगी, और काट दूंगा तो और सरफेस बन जाएगी। तो जैसे जैसे कण छोटा होता जाएगा इस प्रकार से, तो वो क्या हो जाएंगे? उसका एरिया, उन कणों का एरिया क्या होता है आपके? इसका बाह्य क्षेत्रफल अधिक होता जाएगा। तो
पहला तो रूप क्या है, पुस्तक के कणों प्लेट के आधार पन्नों के पृष्ठों के आधार पर। सरफेस एरिया क्या होता है इसका, मृत्तिका के कण क्या होते हैं, बहुत मृत्तिका के कण बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे या फिर बारीक होते हैं, तो इनका सरफेस एरिया भी क्या होता है, अधिक होता है। तो बाह्य क्षेत्रफल इनका क्या हो जाएगा, आपके अधिक हो जाएगा। ये हो गया इसका दूसरा। अब है नंबर 3 आपके, इसकी बात करें तो इसके ऊपर विद्युत आवेश। विद्युत आवेश तो कणों के ऊपर मैंने बता ही दिया, आपको 3 बार बता दिया है। क्या होता है विद्युत आवेश, क्या होता है, विद्युत का आवेश होता है आपके ऋणावेश होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, इसके ऊपर कणों पर ऋण आवेश होता है। विद्युत के कणों के ऊपर ऋण आवेश होता है, इसलिए अपनी ओर क्या करते हैं, ऋण आवेश किसको आकर्षित करेंगे, धन आयनों को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये ध्यान रखें आप। और अंदर की परत ऋणावेशित और बाहर की परत क्या हो जाएगी, ये आपके पहली तो हो गई आपके ऋणावेश और ऊपर की परत हो गई आपके धनावेश। तो ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद में विद्युत आवेश के बाद में इसके ऊपर क्या होता है, अधिशोषित आयन। तो अधिशोषित आयन कौन से होंगे, तो ऋणावेश के ऊपर कौन सा अधिशोषित आयन होगा, आपके धनावेशित। अधिशोषित आयन क्या हो जाएंगे आपके, अधिशोषित आयन हो जाएंगे आपके धनावेशित आयन को अपनी तरफ अधिशोषित करते हैं। मृत्तिका के कणों पर ऋण आवेश होता है, तो ये धनायन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार धनायनों पर विस्थापित अस्थिर परत बन जाती है अधिशोषित होकर। तो इसको अपन क्या कहते हैं, धनायन विनिमय। मतलब ये ऋणावेश है, इसके ऊपर धनावेश की एक परत बन गई, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं आपके धनायन। अधिशोषित होने पर धनायनों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं धनायन विनिमय। तो ये ध्यान रखना। तो ये आपके कितने हो गए, 4 प्रकार के इसके सिलिकेट क्ले को अपन समझने के लिए। पहला तो था आपके उसका रूप, मतलब शेप क्या होती है, पुस्तक के पृष्ठों के आकार की। सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, विद्युत आवेश इसके ऊपर ऋणावेश होता है, और अधिशोषित ऋणावेश होने के कारण धनायनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये हो गए इसके समझने के गुण। और मृत्तिका के कण क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। देखने पर पता चलता है अपन को कि इसके कण क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। और अब सिलिकेट क्ले की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार के रासायनिक संगठन एवं खनिज के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा, पहला तो है आपके केओलिनाइट, दूसरा है आपके मांट मोरिलोनाइट, और तीसरा है आपके इलाइट। इलाइट को एक और नाम भी बोलते हैं, हाइड्रस माइका बोलते हैं, हाइड्रस माइका। ये ध्यान रखना। ये तीनों के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे कि आपके ये क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया है। तो ये यहाँ तक आप पूरा पढ़ें, फिर उसके बाद में अपन कल की क्लास में इससे आगे बात करेंगे। तो आगे बात समझ में आपको एक बार मैं 2 मिनट में आपको वापस जो आज की क्लास में पढ़ाया वो पढ़ा देता हूँ, या फिर शुरू से बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा अपन ने कोलाइड के बारे में, फिर उसके बाद में मर्दा कोलाइड की परिभाषा, फिर उसके बाद में मर्दा कोलाइड के बाद में पढ़ी अपन ने कोलाइड के गुण, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़े मर्दा कोलाइड के गुण। मर्दा कोलाइड के गुणों के बारे में बात की अपन ने। आज की क्लास में 4 प्रकार के गुण पढ़े थे। कौन कौन से, पहला गुण पढ़ा था अपन ने ससंजन, आसंजन। नंबर 2 सुगठ्यता, नंबर 3 ससंजन, आसंजन, सुगठ्यता और उन्नीपिंडन, विउन्नीपिंडन। फिर उसके बाद में नंबर 4 पढ़ा अपन ने उन्नीपिंडन, विउन्नीपिंडन, और उसके बाद में लास्ट पढ़ा था फैलाव और संकुचन। क्या पढ़ा, फैलाव एवं संकुचन, स्विलिंग और श्रिंकेज। तो ये 4 गुण पढ़े। फिर उसके बाद में अपन ने इसको पढ़ा मर्दा कोलाइड्स के प्रकार। मर्दा कोलाइड्स को कितने भागों में बांटा गया था,
दो भागों में बांटा था, अकार्बनिक और कार्बनिक। फिर अकार्बनिक को दो भागों में बांटा गया था आपके सिलिकेट क्ले और आयरन, सिलिकेट क्ले और आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर सिलिकेट क्ले को आपके सामने लिखे हुए हैं, केवलिनेट, माउंट मोरिलाइट और इलाइट। इनके बारे में अगली क्लास में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो आज की क्लास तक जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा, तो इसके आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।